श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में अधिकारी का निर्णय हुआ है। आत्म तत्व के अनुभूति में कौन अधिकारी है। अनधिकार चेष्टा जब हम करते हैं तो उसमें कभी सफलता नहीं मिलती। तो पहली जो आध्यात्मिक साधना है, अपनी औकात पहचानो। क्या हम किसी चीज के लिए लायक है? बिना लायक होके यदि शॉर्टकट मारना चाहेंगे अध्यात्म में तो वी विल बी कट शॉर्ट। देयर इज नो शॉर्टकट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। वी हैव टू गो स्टेडी। और वो कौन सा है आध्यात्मिक साधना का भाग, जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार की ग्लानि, अभिमान और किसी भी प्रकार की कामनाओं की बात न रहे। जिस अंतःकरण में कामना का तूफान नहीं उठता, उसी अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। देखो, एक जगह भगवान शंकराचार्य जी ने शुद्ध अंतःकरण की बात कही है। नॉर्मली हम शुद्ध अंतःकरण किसको कहते हैं कि जिस अंतःकरण में सबके लिए प्रेम हो, किसी से झगड़ा ना करे, किसी को गाली ना दे, वो KG1 KG2 की शुद्धता है। जैसे KG1 KG2 में बता देना, ये मत करो वो मत करो, बहुत हो गया। तो असली शुद्धि किसको कहते हैं? शुद्ध अंतःकरण कौन है? जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है वह शुद्ध अंतःकरण है। और तत्व जिज्ञासा तब प्रकट होगी जब जगत की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भोग के प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं होगा। ऐसा यह विद्यार्थी नचिकेत हमको प्रथम वल्ली में बताया गया। ये अधिकारी निर्णय है। देखो, अब हमको कभी भी ये चक्कर नहीं पड़ेगा कि साधना करनी माने क्या करनी है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली पढ़ो। देखो, ये शब्द जो है ना, नचिकेत, इसका अर्थ है न माने नहीं, ची माने चिपकता, केत माने घर, केतन। जो दुनिया को नहीं चिपकता वो है नचिकेत। और ये नचिकेत अग्नि कहा गया है। अग्नि की विशेषता क्या है? आप किसी भी वस्तु को डालो, पत्थर को डालो तो नीचे जाएगा, पानी को डालो तो नीचे जाएगा, लेकिन अग्नि को कितना भी नीचे दबाने का प्रयत्न करो वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होगा। तो जो व्यक्ति ऊर्ध्वगामी है, जिसने इस दुनिया से अपने मन को उपरत कर लिया है, ऐसे ही व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। अब यह तत्व जिज्ञासा प्रकट होने का अधिकार इस विद्यार्थी में आ गया। तो परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य आह। अब द्वितीय वल्ली प्रारंभ होती है। जब अपने विद्यार्थी में श्रेष्ठता देखी तो यमराज ने अब द्वितीय वल्ली से प्रारंभ करते हैं। अन्य श्रेयोन्य धृतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ये दो मार्ग है, भिन्न है। एक है श्रेयस का और दूसरा है प्रेय का। श्रेय माने जो योग्य होता है और प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता है। दो बातें। अब हम जो अपने जीवन में कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्या कि हमको अच्छा लगता है, या हम जो भी जीवन में कर रहे हैं क्या इसलिए कर रहे हैं कि वो योग्य है? देखो, और जो अच्छा लगता है वो योग्य होने की आवश्यकता नहीं, और जो योग्य होता है वो अच्छा लगने की आवश्यकता नहीं। देखो, हम लोग बचपन में पढ़े स्कूल में, early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise.
लेकिन हम क्या करते हैं, लेट नाइट मूवीज देखते रहेंगे और दुनिया भर के घटिया सीरियल देखते रहेंगे और फिर दिमाग में कूड़ा भर गया है और रात भर में छोटी बहू बड़ी बहू यही चल रहा है और फिर बड़ी मुश्किल से नींद लगी, सुबह में 4 बजे 5 बजे, रात भर तड़पते रहे और फिर उठे 9 बजे 10 बजे और पढ़ा क्या था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो जो हमको अच्छा लगता है वो अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दो मार्ग एकदम विरुद्ध दिशा में जाने वाले हैं। सो अन्य श्रेय हो तदो नैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषे सीनितः। और ये दोनों भी व्यक्ति को बांध के रखते हैं। देखो, जो बहिर्गामी है, जो एक्सट्रोवर्ट है, वो भी संसार में बंधा जाता है और जो केवल अपने ही बारे में फंसा रहता है वो भी उसी में फंसा रहता है। इसीलिए दोनों जो मार्ग है दोनों हमको बांध के रखते हैं। अब दोनों में से कौन सा बंधन योग्य है हमारे लिए, जिसके द्वारा अपना भला होवे वो बंधन योग्य है। देखो महाराज, जैसे यहाँ आप सब लोग आए हैं, अब इसमें 2 प्रकार के लोग आए हैं। एक प्रकार के वो है कि जो स्वयं प्रेरणा से आए हैं, जो स्वयं प्रेरणा से आए हैं उनके लिए यहाँ बंधन नहीं है। और जिनको रस्सी बांध के पकड़ के लाया गया, चलो ना, कब तक सोते रहोगे, हम वहां जाके क्या करेंगे, जिंदगी भर तो कभी किया नहीं, हमसे क्या होने वाला है, नहीं नहीं एक बार तो चलो, फिर रस्सी बांध बूंद करके लिया है। अब जिनको रस्सी बांध के लाया गया है वो हमेशा घड़ी की ताक में रहते हैं, अभी शुरू हुआ है, पता नहीं कब तक चलता है, 1 घंटा तो कहाँ है, लेकिन ये खींच लेते हैं 1 घंटे से ज़्यादा। इस प्रकार से जब हमको डिसिप्लिन बाहर से इंपोज करी जाती है तो इट इज अ बॉन्डेज, एंड डिसिप्लिन इज सेल्फ इंपोज, इट इज अ फ्रीडम। इसीलिए हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए तो ये सेल्फ डिसिप्लिन अपने लिए बंधन कारक नहीं होती, माने बंधन होते हुए भी बंधन कारक नहीं है। इसीलिए 2 बातें बताते हैं, ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति। अब ये 2 प्रकार के बंधनों में से जिसने अपना भला करना यही जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है, साधुर्भवति, उसका भला होता है। तो जो व्यक्ति श्रेय के मार्ग पर चलता है उसका भला होता है। और जो दूसरा है वो हीयते अर्थात जो प्रेयो वृणीते, अर्थात माने अपने जीवन का जो अर्थ है, पुरुषार्थ है, वृणीते, वो जो इस प्रेय का वर्ण करता है वो अपने जीवन के लक्ष्य से पदच्युत हो जाता है और फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखो महाराज, एक बात स्पष्ट समझ लेना, बुढ़ापे में जाकर के 2 चीजें मनुष्य को तकलीफ देती है। शरीर की कष्ट नहीं देती तकलीफ, 2 चीजें, एक है ग्लानि और दूसरी है भय। अब ग्लानि और भय का एक उदाहरण दे दो आपको। भय का तो मैंने उस दिन दिया था, ग्लानि का देख लो। एक हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे शायद, क्योंकि जब उनको जानते थे तब वो 78 के थे और ये 30 साल पहले की बात है, तो अभी तो डेफिनेटली हरिओम हो गए होंगे। तो बीमार थे एक बार, तो हम उनको मिलने गए, उनकी इकलौती लड़की, तो वो लड़की के साथ ही रहते थे। तो जब हम उनको मिलने गए, हमने कहा, उनका नाम शर्मा जी था, हमने कहा शर्मा जी क्या बात है, बीमार हो गए हो? तो उन्होंने अपने लड़की को कहा कि तुम चले जाओ, कुछ बनाओ स्वामी जी के लिए, दरवाज़ा बंद कर लो, आना मत जब तक मैं बोलता हूँ। तो फिर मुझे मिला पता नहीं क्या होने वाला है, और हम सोफा पे बैठे थे, वो अपने बिस्तर से उठे, धीरे धीरे आके मेरे बगल में बैठे, बैठ करके मेरे गोद में सर रखा उन्होंने, और जो फूट फूट के रोने लग गए, क्या बताऊँ, मेरी लुंगी खराब कर दी।
बुढ़ापे में आदमी जब रोता है ना तो कहाँ से क्या निकलता है पता नहीं लगता। तो मैं अपने लुंगी के चिंतन में लगा, हरे राम हरे राम हरे राम। देखो भगवान का नाम स्मरण हो गया। और जब उनका आवेग जो था रोने धोने का वो खत्म हो गया, उसके बाद मुझे कहते, मैंने कहा कि गुरुजी क्या हो गया? उनको सब गुरुजी कहते हैं। मुझे उन्होंने कहा आप मुझे गुरुजी मत कहो। तो उस दिन जब वो रोए तो मैंने कहा गुरुजी क्या हो गया? आपने फिर मुझे गुरुजी कहा। अरे माफ़ करना शर्मा जी, आशा शर्मा जी क्या हो गया? फिर उन्होंने बताया। उस दिन मुझे पता चला कि बुढ़ापे में मनुष्य अपने ही द्वारा कैसे पीड़ित होता है। वो बड़े सुंदर गायक थे, अच्छे भजन कीर्तन गाते थे। तो कोई भी सत्संग हो, कोई भी आध्यात्मिक गैदरिंग हो, वहाँ शर्मा जी का होना, हारमोनियम लेकर के भजन कीर्तन करना अत्यंत अवश्यम भावी था, होना ही चाहिए। उनकी सिवा कार्यक्रम शुरू ही नहीं होता था। और कब से, एक दो दिन की बात नहीं, जब वो छोटे थे 15-14 साल के, तब से धीरे 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 जैसे वो बड़े हो गए, लोगों ने, किसी ने उनको गुरुजी कहना शुरू कर दिया। और फिर वो एक ने कहा, जैसे मामा, पब्लिक मामा होते हैं ना, वैसे गुरुजी हो गए। और एक ने कहा, दूसरे ने कहा, धीरे धीरे उनका नाम गुरुजी हो गया, क्योंकि बड़े अच्छे भजन गाते थे। गुरुजी की सिवा तो शुरू होता नहीं आध्यात्म का क्षेत्र। और ऐसा करते करते जब ये बीमार हो गए, तब मुझे कहते, स्वामी जी मुझे लोग गुरुजी कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे तत्व का इतना भी ज्ञान नहीं है। भगवान की अनुभूति तो बात ही छोड़ो, मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभी ठसाठस भरा हुआ है। लेकिन लोग मुझे कहते हैं गुरुजी, कब तक मैं दुनिया को तो धोखा दे रहा हूं, लेकिन अपने को मैं धोखा दे रहा हूं कि मैंने इतने सालों तक भजन कीर्तन किया, लेकिन हृदय में प्रेम कभी जागृत हुआ ही नहीं भगवान के लिए। देखो महाराज, तो अच्छा जीवन कौन सा जीवन है? देखो, एक प्रिय है और श्रेय है। ऐसा जीवन जिसके द्वारा हम अपने से परेशान न होवे। बुढ़ापे में यही होता है। एक तो ग्लानि होती है, जो करणीय नहीं था वो किया था और उसके कारण मन में ग्लानि हुई। और जो दूसरा होता है वो भय। और जैसे व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय घुस जाता है, फिर उसका जीवन बर्बाद हो गया। देखो महाराज, इसीलिए हम अपना भला किसमें है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अपना भला किसमें है ये शास्त्र डिसाइड करते हैं। और इसीलिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, अभी हम योग वासिष्ठ पढ़ रहे थे, उसमें बताते हैं मोक्ष के द्वारपाल होते हैं 4। उसमें महत्व का द्वारपाल है शम, मन शांत रहे। उसके बाद सत्संग, वैराग्य। यदि हमारे अंतःकरण में वैराग्य ना होवे, अब कब तक ये दुनिया के चक्कर में फंसे रहेंगे? इनफ इज इनफ। तब जाकर के अपना भला होता है। तो ही यते अर्था जो प्रेयो वृणीते, और जो केवल मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, ऐसा जिसका जीवन है वो अपना सत्यानाश कर लेता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तो संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सिंपल बात है, केवल इसको सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। अपने जीवन की प्रत्येक घटना, हर एक घटना, हर एक अनुभूति हमको परमात्मा के मार्ग पर भी ले सकती है और दुनिया के मार्ग पर भी ले जा सकती है। घटना वही है। जैसे भगवत गीता का ले लो, अर्जुन के जीवन की घटना, उसके मन में यह समस्या आई कि मैं किस प्रकार से अपनों का वध करूं। अब ये समस्या आने के बाद उस समस्या को उसने पहले किस प्रकार से हैंडल किया और भगवत गीता सुनने के बाद किस प्रकार से हैंडल किया,
तो पहले उसने उस समस्या का हैंडल कैसा किया कि ये ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता, अपनों को मैं कैसे मारूं, मैं अपने दादा और अपने गुरु को कैसे मार सकता हूं, आपके दादा और आपके गुरु हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखो संतो, संसार यहीं से शुरू होता है। लेकिन जब उसने पूरी भगवत गीता सुनी तो सुनने के बाद वो कहता है नष्टो मोहः स्मृति लब्धा। तो ये जो हम अपने जीवन में आए हैं स्मृति लब्धा, हम किस लिए आए हैं, जीवन का प्रयोजन क्या है। देखो इसलिए दो बातें हैं, घटना वही होती है, किसी घटना से हम अपना सत्यानाश कर सकते हैं, वो होगा विषाद रोगो नाम, और उसी घटना से हम अपना भला कर सकते हैं, वो हो गया विषाद योगो नाम। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता तो संपनित्य, ये दोनों साथ साथ ही अपने जीवन में आते हैं। माने एक ही घटना हमारा भला भी कर सकती है और वही घटना हमारा बुरा भी कर सकती है। अब जो व्यक्ति अपने भलाई के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, संपनित्य विविनक्ति धीरा, तो जो धीर पुरुष है, धीर माने कौन सा, धी माने बुद्धि, र राती माने चलता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको धीर कहते हैं। देखो, और ये बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता क्या है कि श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, वो अपने जीवन में मुझे अच्छा क्या लगता है इधर ध्यान नहीं देना, जो योग्य है वही वो करता है। देखो महाराज, इसीलिए एक टेक्निक आपको बताते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है। गिव यूर सेल्फ जीरो चॉइस, कम से कम विकल्प को स्वीकार करो। देखो खाने को बैठते हैं, अभी हम किसके यहाँ गए थे खाने के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, अरे जो आया खा लो ना, खत्म करो। लेकिन प्रॉस्पेरिटी किसको कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं द मोर द चॉइस यू कैन गिव टू योरसेल्फ, मोर प्रॉस्परस यू आर, दैट इज नॉट प्रॉस्पेरिटी। देखो कम से कम चॉइस, इसीलिए सामने जो खाना आया खा करके छुट्टी, मन शांत रहेगा। और फिर यही जो स्वभाव बन जाता है कि मुझे अमुक ही चाहिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए गिव योरसेल्फ मिनिमम चॉइस। एक पति पत्नी थे और शाम को शादी थी 6 बजे, संडे का दिन था, मुंबई की बात है। तो पति महाराज टेनिस खेलने जाते थे, तो पत्नी ने कहा आज शाम को 6 बजे शादी में जाना है, भूलना मत, जल्दी आ जाना, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बेचारी सुबह से शाम को जाने के लिए तैयार हो रही थी, और वॉक इन वार्डरोब, उसमें जाने के बाद अब कितनी भयानक समस्या है, ये पहनो कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, एक ही साड़ी, इसके साथ जूता मैच नहीं, इसके साथ बिंदी मैच नहीं है, इसके साथ मैच वो पर्स मैच नहीं है, कितनी समस्या, अब कौन सी साड़ी पहनो, गंभीर, बड़े मुश्किल से बन गया सब। और बनने के बाद तैयार होकर के बन ठन के तैयार हो गई। और ये महात्मा जी शाम को 6 बजे आए और ये महारानी गुस्से में लाल पीली हो गई। कितने बार कहा था शादी में जल्दी जाना है, क्यों लेट आए? बोले देखो लेट नहीं आया, मैं 6 बजे था ना, आ गया 6 बजे, चलो शादी में बैठो। बोले तुम ऐसे आओगे टेनिस के रैकेट हाथ में और चड्डी पहन करके? उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, वहां जो लोग आ रहे हैं वो दुल्हा दुल्हन को देखने के, तुमको कोई नहीं देखेगा। The more the choice you give yourself, more miserable you are. This is a thumb rule. कम से कम अपने आप को चॉइस दो, you will be happy. इसी में अपना भला है। इसीलिए जो जीवन में हो रहा है उसी में हमको प्रभु का दर्शन करना है। तो श्रेयो ही धीरो ही प्रेयसो वृणीते। अब हमारा भला किस में होगा, ध्यान से सुनना। हमारा भला होता है केवल एक चीज में,
अपने मन का संतुलन बनाए रखे। जिसके मन का संतुलन विक्षेपित हो जाता है वो अपना ही दुश्मन है। जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति के कारण जो दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। देखो, अन्य के कारण दुखी नहीं होना अपने को। किसी ने आपको कहा तुम गधे हो और दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए कि उसने गधा कहा इसलिए दुखी नहीं हुए। उसको कैसे पता चला महाराज, किसी भी कारण से दुखी मत होना, बस इसी में अपनी भलाई है। तो जीवन में तो प्रसंग आते ही है, कोई मरता है, कोई पैदा होता है, कभी लॉस होती है, कभी हानि होती है, ये तो जीवन है ना। लेकिन हम चाहते हैं हमेशा हमारे ही कहने के अनुसार होवे, ये संभव नहीं है। तो अपना भला एक ही बात में है, मन के संतुलन को बनाए रखे, किसी भी हालत में उसको विक्षेपित ना हो। और जिसका मन संतुलित होता है ना, वो कभी दुखी रहता ही नहीं। देखो, हमको कौन व्यक्ति अच्छा लगता है कि जो हमेशा प्रसन्न है, आराम से रहता है, चिक चिक नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता, वही अच्छा लगता है ना। यदि दूसरा व्यक्ति ऐसा हो तो अच्छा लगता है, यदि हम वैसे हो गए तो कितना आनंद आएगा। देखो, एक हमारे मुझे SMS भेजा, हमें जी आपके साथ बैठ करके घूमना बैठना, केवल बैठना भी, इसमें इतना आनंद आता है, तो आपके जैसे मैं कब होऊंगी। उसने मुझे लिखा, तो मैंने कहा तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। उसने कहा क्यों? मेरे जैसे होने के लिए पहले दाढ़ी चाहिए। लॉन्गर द दाढ़ी मोर द विजडम, शॉर्टर द बियर्ड लेसर द विजडम। तुमको दाढ़ी की संभावना है नहीं, तुम तो समझदार हो ही नहीं सकते। देखो महाराज, मन को शांत रखो, मन को शांत रखो, यही अपना भलाई का मार्ग है। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयः मंदः योगक्षेमात् वृणीते। मंदः, मंद माने जो बेवकूफ है उसको मंद कहते हैं। पता नहीं लड़कियों के नाम भी रख देते हैं मंदा, फेमिनाइन जेंडर, मंद का मंदा हो गया, आकार अर्धस ले लेंगे तो ठीक ही कहा होगा। तो मंदः योगक्षेमात् वृणीते, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है योगक्षेम। योग माने जो नहीं है वो मुझे मिले, क्षेम माने जो है वो बचा रहे। देखो 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपने अंतःकरण से योगक्षेम की चिंता यदि मिट जाती है तो हम प्रभु के साथ एक हो गए। जो व्यक्ति योगक्षेम को लेकर के परेशान होता है वो व्यक्ति LIC की पॉलिसी निकालता है। LIC की पॉलिसी यही तो है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC पर हमारा भरोसा है, कन्हैया पर भरोसा नहीं है। देखो, मरने के पहले भी मरने के बाद भी योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए महाराज, अपने जीवन में जो कुछ होना है वो होना है, नोबडी कैन स्टॉप दैट। अध्यात्म का तात्पर्य अपने अगल बगल की परिस्थिति को बदलना नहीं, अध्यात्म का तात्पर्य स्वयं को बदलना है। पूरी भगवत गीता अर्जुन ने सुनने के पश्चात युद्ध की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बदल गया अर्जुन। इसी प्रकार से हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम में परिवर्तन आना है, बहु में नहीं। बहु तो वैसी ही रहेगी। फिर जब आप सास हो जाओगी तब आपको बदला निकालने के लिए दूसरी मिलेगी। अपने मन को शांत रखो बाबा, यही सर्वश्रेष्ठ बात है।
यदि चिंता करते रहेंगे, ये नहीं तो कैसा, वो नहीं तो कैसा, जितना होना है होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। अपने आप को तैयार रखे हर चीज के लिए, इसी में अपना भला है। तो प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। यमराज ने ये सिद्धांत बता दिया 2 मंत्रों में। अब वो अपना विद्यार्थी नचिकेत इसकी तारीफ करते हैं। सत्वं प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान अभिध्यायन् नचिकेतोत्यस्राक्षेहि नैतां शृंकां वित्तमयीं वाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। और तुम वो हो, नचिकेत को कहते हैं सत्वम, तुम वो हो, प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान अभिध्यायन्, तुमको इतनी सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं दी, यहाँ की अप्सराएं दी, तुमको इतनी लंबी उम्र दी, लेकिन सबके बारे में तुमने योग्य चिंतन किया। अभिध्यायन, क्या चिंतन किया? अपने नचिकेत ने बहुत महत्व की बात है, हमने आपको बताया था कल, ये मंत्र हृदय में रख लो या सामने रख लो, पढ़ो रोज। शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। श्वभावा, जो वस्तु आज है कल तक वैसी नहीं रहेगी। देखो भागवत महापुराण में एक बात बताते हैं, हमारा शरीर जिससे बनता है वो अन्न यदि 4-6 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो सड़ जाता है। तो ऐसे अन्न से बनाया हुआ शरीर क्या हमेशा के लिए वैसा का वैसा रहेगा? लेकिन पूरा जीवन हमारा इसी में चला जाता है कि बस हमको हमेशा रहना है, और जब तक ये देहात्म भाव की वृत्ति नष्ट नहीं होती तब तक के ये संसार जारी रहेगा। देखो महाराज, इसलिए यहाँ कहते हैं सत्वम, हे नचिकेत तुम तो वो है, तुमको सब कुछ दिया है, लेकिन तुमने किसी भी चीज को अपनाया नहीं। अत्यस्राक्षी, तुमने सबका त्याग कर दिया, क्योंकि अभिध्यायन, तुम समझदार हो। समझदार व्यक्ति जगत की वस्तु व्यक्तियों में कभी फंसता नहीं। आगे कहते हैं न एतां शुल्कां वित्तमयीं अवाप्तः, और तुमको मैंने ये इतनी सारी धन दौलत देने के लिए ये सुंदर माला दे दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन तुमने किसी को भी स्वीकार नहीं किया जिसमें मज्जन्ति बहवः मनुष्याः, जिसमें हजारों लोग केवल पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, और पैसा और पैसा, अब क्या करेंगे इतने पैसे का भगवान जाने। देखो महाराज, इसीलिए हे नचिकेत तुम में वैराग्य परिपूर्ण है, और जब तक के वैराग्य नहीं होगा तब तक के तत्व के प्रति हमारा समर्पण नहीं होता। स्वामी विवेकानंद एक जगह लिखते हैं, ये बात मुझे एक बच्चे ने बताई। मैं एक बार अरुणाचल प्रदेश गया था, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ गया था, बहुत पुरानी बात है। तो लड़कियों की स्कूल रेसिडेंशियल, और वहाँ के छोटे छोटे बड़े प्यारी लड़कियाँ। तो मैं वहाँ एक कमरे में रहता था, और जब निकला 4-5 दिन वहाँ मेरे लेक्चर थे गीता पर, और वो जब निकला तो सभी लड़कियाँ स्वामी जी वी वांट टू गिव यू समथिंग, लो दो। तो बोले नहीं, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर, अब हाथ खोलो। हमने हाथ खोल दिया, फिर एक लड़की ने उस पर रखा, बोले अब आंखें खोल दो। अब हमने आंखें खोली, अब पता नहीं किसने दिया, बोले पढ़ो। हमने पढ़ा। ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स आर पॉसिबल ओनली थ्रू ग्रेट सैक्रिफाइस। कितनी सिंपल बात है। और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कौन सा है? जो सबसे बड़ी वस्तु है। सबसे बड़ी वस्तु कौन सी अपने लिए? मैं। देखो, जब तक कि इस मैं का सैक्रिफाइस नहीं होता तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होता। और ये मैं क्या है? मैं है जितना हमारा भूतकाल है, भूतकाल के बोझे को ढोने वाले गधे को मैं कहते हैं।
आप बड़ी कड़वी लैंग्वेज बोलते हैं महाराज, जैसा रोग वैसी दवाई। देखो अपने में झांक करके, किसी भी वयस्क व्यक्ति के पास चले जाओ, हमेशा वही पुरानी बातें। जब हम जवान थे, ये नहीं समझते कि हमारे भूतकाल में अन्य किसी को इंटरेस्ट नहीं आ सकता। लोगों को अपने भविष्य की पड़ी है और हमारे पास भविष्य है नहीं, भूत ही भूत लगा हुआ है। यही तो ईगो है, यही मैं है। देखो इस पर ट्राई करो। हम आपको एक मंत्र देते हैं, महामंत्र, ट्राई करो उस पर। आज की तारीख क्या है? 10 अक्टूबर। 10-10-12। अच्छी बात। अब आप अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हृदय पर रख लो और हम जो कहते हैं वो कहो, उसके बाद हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। 10-10-2012। 10-10-2012। 10-10-2012। हाथ खोलो, आंखें खोलो। अब सुनो, इस तारीख के पहले जो भी आपके जीवन में घटनाएं हुई है उसके बारे में बोलना नहीं। ये इस मंत्र का अर्थ है। हो गए ना बोलती बंद। हम जो भी बोलते हैं वही पुरानी बातें है। जाने कहाँ गए वो दिन, अरे क्या फर्क पड़ता है। ट्राई करो। जब जब हम केवल वर्तमान में होते हैं उसी समय हम प्रसन्न होते हैं। जब आदमी कोई जोक समझने के बाद हंसता है ना, देखो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो पहले अपनी दिल की सुनो, फिर अपनी बुद्धि की सुनो, लेकिन करना वही जो पत्नी बताती है। देखो जब आप इस आनंद को लिए उस समय आप केवल वर्तमान में थे। जब वर्तमान में रहता है आदमी तो हमेशा प्रसन्न ही रहता है। देखो महाराज, यही सबसे बड़ी साधना है। लेकिन हम अपना भूतकाल का बोझा सर के उठा के ले जाते हैं। देखो ये बहुत सिंपल साधना है। बोलो मत। बोलना है तो अगले के बारे में पूछो कि कब मरने वाले हो, क्यों नहीं मरते, वो ठीक है, लेकिन अपने बारे में बोलना बंद कर दो। देखो इसलिए यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, सबसे बड़ा त्याग अपने इस मैं का त्याग है। और जैसा ये मैं आपके हृदय से कम हो जाएगा ना, आप अपने बारे में बोलोगे ही नहीं। ध्यान से सुनना, जो अपने बारे में नहीं बोलना चाहता है वो अन्य के बारे में जानना भी नहीं चाहता। देखो अब हमारे साथ दुनिया भर के लोग आते हैं, देश विदेश के। तो एक बार हम कहाँ गए थे रिसेंटली, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी गए थे। तो हमारे साथ एक अंग्रेजी कपल था, बड़ा क्लोज है हमारा कपल। हम जब जाते हैं लंदन तो उनके यहाँ रहते हैं। तो वो आए थे, तो कभी हमारे साथ कभी कोई लोग भी बात करते हैं तो कोई एक बुढ़ाऊ सज्जन उनसे बात करने लगे। फिर शुरू हो गया, अच्छा आपका नाम क्या है, आप कितने, कब से शादी हुई है कि ऐसे ही साथ में रह रहे हो, और बच्चे हैं क्या, कितने बच्चे हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, डॉक्टर के पास ले गए क्या, और ये भी चाहते हैं तो मैं आपको ले जाता हूँ, अब क्या ज़रूरत है। तो वो अम्मा ने आके मुझे कहा कि स्वामी जी आप मुझे पिछले इतने सालों से जानते हो, आपने मुझे एक भी प्रश्न नहीं पूछा आज तक मेरे बारे में, और ये सज्जन मेरी पूरी कुंडली उन्होंने लिख ली। कारण क्या है? देखो जिस पर मैं का भूत चढ़ता है वही दूसरों के मुर्दे उखाड़ता है। भूतकाल केवल मुर्दे के सिवा और कुछ नहीं होता। देखो महाराज, तो सबसे बड़ी त्याग की वस्तु इस मैं को दफना दो, तभी हमारा मन प्रभु में लगेगा।
दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दूरमेते विपरीते विशूचि, ये जो दो मार्ग है अविद्या और विद्या, ये एक दूसरे के विरुद्ध है। अविद्या का मार्ग माने गेटिंग लॉस्ट इन द रिलेटिव वर्ल्ड। जब तक कि हम सापेक्षता के जगत में रहेंगे तब तक के संसार है। विद्या का मार्ग माने वी एंटर द अबोर्ड ऑफ एब्सोल्यूट, केवल निरपेक्ष सत्ता में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो है विद्या का मार्ग। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। Either we can go dogwards or we can go godwards, दोनों साथ साथ नहीं। तो जो इस दुनिया में फंसे हैं दे आर गोइंग डॉगवर्ड्स, और जो दुनिया से उपरत हो गए दे आर गोइंग गॉडवर्ड्स। और ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी है। तो विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। अब अविद्या किसको कहते हैं? जब हमारा पूरा जीवन इस सापेक्षता के जगत में रहने वाले मैं को खुश करने के लिए होता है, तब हम संसार में फंसे हैं। देखो, संसारी किसको कहते हैं? अच्छा खासा लड़का, पढ़ाई लिखाई करी, बढ़िया बिजनेस है, जवान है, सुखी है, लेकिन उसके दिमाग में एक वायरस ने एंटर किया। व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। वायरस घुस गया। अब एक बार वायरस घुस गया, फिर he went and caught hold of samsari and became samsari thereafter। देखो, इस जगत में जितना सापेक्षता का जगत है वो संसार है। तो विद्याभीप्सिनं नचिकेत सम्मन्ये, लेकिन हे नचिकेत, मैंने तुमको विद्या का अधिकारी समझा है। क्यों विद्या का अधिकारी है? नत्वा कामा बहवो अलोलुपंत। तुमको कोई भी कामना में इंटरेस्ट नहीं है, किसी ने भी तुम्हारे मन को लोलुपता नहीं दी। तुम एकदम निरपेक्ष होकर के सभी भोगों से, सभी धन दौलत से अपने आप को उपरत कर चुके हो। देखो, जीवन में हमारे शास्त्र के अनुसार 4 पुरुषार्थ होते हैं: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। जो केवल अपने जीवन में पहले 3 पुरुषार्थों में लगता है, सबसे घटिया जो है वो केवल पैसे कमाने में लगा है, अर्थ पुरुषार्थ। दूसरा जो है वो भोग पुरुषार्थ में लगा है, केवल भोग करके करके जीवन को नष्ट कर देना। तीसरा जो है ये दोनों करके करके थक गया है और फिर फ्रस्ट्रेट हो गया है और फिर बुढ़ापे में डर आने लग गया है, फिर वो धर्म के मार्ग पर चलता है। ये साधक का जन्म हो गया। लेकिन परम पुरुषार्थ है अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। जब तक के अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं होगी तब तक कि ये संसार बना रहेगा। और ऐसे जो लोग हैं, देखो यहाँ आध्यात्मिक मार्ग का एक सबसे बड़ा प्रतिबंध बताने जा रहे हैं। कौन सा प्रतिबंध है? अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा परियन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथांधा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं तो अपने आप अविद्या के क्षेत्र में फंसे हुए हैं। अविद्या का क्षेत्र माने क्या? अपने योगक्षेम की चिंता करना, यह अविद्या का क्षेत्र है। देखो, मेरा आगे क्या होगा, कैसा होगा, यह अविद्या का क्षेत्र है। आज तक कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, सब दुनिया खुश हो जाएगी। मरो तो सही, मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होता, कुछ हो तब हो ना। देखो, तो ये जो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं इस दुनिया में फंसे हुए हैं। देखो, हमारे नारद जी भागवत महापुराण में भक्ति माता को स्पष्ट बताते हैं। जब भक्ति माता वृंदावन पहुंच गई, वो तो जवान हो गई, लेकिन उसके जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य,
वो बूढ़े ही रहे। तो कितना विचित्र दिखता होगा, जवान माँ और बूढ़े बच्चे। तो उन्होंने पूछा नारद जी से कि ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो आप वृंदावन में आ गए ना, इसलिए आप जवान हो गई, लेकिन तुम्हारे ये दो बच्चे जो है ज्ञान और वैराग्य, ये अभी बूढ़े ही है। और इसका कारण क्या है? बोले ये इसका दोष नहीं है, ये कलिकाल का दोष है। तो कलिकाल के सभी दोष बताते हैं, उसमें पहला दोष बताते हैं, कलिकाल में सभी वस्तुओं का सार नष्ट हो जाता है। उदाहरण देते हैं, और पहला उदाहरण है जब भगवत कथा या सत्संग फंड रेजिंग के लिए होता है। भगवत कथा या सत्संग जब पैसा कमाने के लिए होता है तो भगवत कथा का रस निकल जाता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः और स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, और स्वयं अपने आप को बड़े धीर ज्ञानी समझते हैं, पंडित समझते हैं, मन्यमानाः समझते हैं, होते नहीं। देखो, स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ाः। ऐसे जो मूर्ख है, दंद्रम्यमान भटकते हैं, पर्यन्ति मूढ़ाः उल्टे सीधे गति में। देखो, दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथांधा। ये तो वैसा ही है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा हो। आप देखो इसका जगत पे अगले बार देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक आदमी समझो कान से ऊंचा सुनता है तो उसको लगता है कि सभी आदमी ऊंचे सुनते हैं, इसीलिए ऊंचा सुनने वाला आदमी जरा जोर से बोलता है। लेकिन एक अंधा आदमी जब दूसरे आदमी को स्पर्श करता है तो वो ये समझता है कि उसको दिखता है, मुझे नहीं दिखता। देखो, बड़ी विचित्र बात है। तो एक अंधे आदमी ने दूसरे अंधे आदमी को हाथ लगाया और उसने कहा, अरे भैया मुझे ये जो रास्ता है ना, इसको क्रॉस करा दो। तो दूसरे अंधे ने समझ लिया, अच्छा ये अंधा है, उसको दिखता नहीं, तो उसको क्यों बताऊं मैं अंधा हूं करके, चलो मेरे कंधे पे हाथ रखो। और वो भी अंधा, एक अंधा दूसरे अंधे को ले जाएगा तो अपना भी सत्यानाश करेगा और दूसरे का भी सत्यानाश करेगा। देखो, अंधे नहीं वनीयमाना यथाना। संतो, जिसको इस दुनिया में कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ रखना है, वो हमको आध्यात्म के मार्ग पर मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जिसको इस दुनिया में कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ रखना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, वही हमको आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सकता है। देखो महाराज, बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसीलिए यहां एक बहुत बड़ा धोखा है इस मार्ग पर। धोखा यही है, थोड़ा बहुत हम कहीं गीता पढ़ लेते, एक आध उपनिषद पढ़ लेते हैं और ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया। इसका उदाहरण आपको दूं मैं, कैसा इसका हम दुरुपयोग करते हैं। एक बार हमारे मुंबई की बात है, हमने कई लेक्चर में बताया था, ये लायंस क्लब वालों ने हमको बुलाया। देखो, फिर भी हम जिंदा बाहर निकले, लायंस क्लब में गए, जिंदा बाहर निकले। लायंस क्लब में मनुष्य नहीं होते, सभी लायन होते हैं। लायन अग्रवाल जी पेट निकला हुआ है और बड़े मुश्किल से हाथी के जैसे आ रहे हैं और नाम लायन, इससे बढ़िया जोक क्या हो सकता है। तो एक बार लायन क्लब ने हमको बुलाया और बुलाने के बाद हम बैठे और फिर एक लायन आकर के हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे। वहाँ खड़े हो गए पोडियम पर और शुरू कर दिया। आज के जो मुख्य अतिथि है स्वामी जी महाराज, हम लोग तो धन्य हो गए, हमने उनसे गीता में सीखा है। मैंने उस अग्रवाल को जिंदगी में नहीं देखा था, ठोक दिया कि मैंने स्वामी जी से सीखा है गीता में, मनो एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो जितने लायन बैठे थे उन्होंने तालियां बजाई, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। इनको भी पता नहीं क्या कहा, उनको भी पता नहीं क्या कहा, कुछ तो भी संस्कृत में ठोक दिया। देखो,
ये कोई शेर कहने की बात है, शास्त्रों के सिद्धांत। ये सब हो गया और उसके बाद लोग उनको कहने लगे, अग्रवाल जी महाराज आप इतने पढ़े लिखे हो, हमको तो पता ही नहीं था, आपने गीता जी को पढ़ के रखा है। और जब हम सब होने के बाद चाय पी रहे थे तो हमने कहा कि प्रभु पहली बात ये बताओ, मैंने आपको कब पढ़ा है? बोले स्वामी जी ये कहना पड़ता है। अरे राम। तो फिर दूसरी बात हमने कहा, ये आपने जो श्लोक का एक पाद कहा था, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये तो गीता जी में नहीं है। गीता जी में नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम था। देखो, माने मुझे जो मालूम नहीं वो कैसे हो सकता है? अच्छा आगे हमने कहा ये जो है ना, ये अमृत बिंदु उपनिषद में आता है। ये उपनिषद क्या चीज होती है? फिर आगे कहते हैं, मुझे तो लगा सभी श्लोक नहीं, सभी श्लोक जो है वो गीता में ही होते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना। देखो महाराज, पानी जितना उथला होता है उतनी ज्यादा आवाज करता है, जितना गंभीर होगा उतना शांत रहेगा। ज्ञान का यही लक्षण है कि व्यक्ति एकदम शांत रहता है। तो ऐसे जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन तो किया है लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा, केवल आवाज ही आवाज है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है क्या दक्षिणामूर्ति स्तोत्र? अच्छा पढ़ लेना। तो उसमें बताते हैं ध्यान श्लोक में, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुरिवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। बड़ा विचित्र चित्र है कि एक वटवृक्ष के नीचे गुरु महाराज अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। गुरु जवान है, शिष्य बूढ़े हैं, और गुरु महाराज मौन की व्याख्या कर रहे हैं और शिष्यों के संशय समाप्त हो गए। देखो महाराज, जो व्यक्ति मौन को ग्रहण कर सकता है वही शब्द के अर्थ को ग्रहण कर सकता है। लेकिन स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, अपने आप को सिद्ध करना है तो आदमी आर्ग्यूमेंट में लग जाता है। इसके लिए हम आपको एक मूल मंत्र बताते हैं, नेवर गेट इन्वॉल्व इन एनी आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशंस, नेवर गेट इन्वॉल्व इन एनी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज। कभी भी उसमें पार्टिसिपेट मत करना। एक हम आपको एक अपना अनुभव बताते हैं। हम कहीं थे, आसाम की बात है, किसी के घर हम गए थे, हमारे एक जैन मित्र है उनके घर गए थे। तो एक कैलेंडर लटका हुआ था, उस कैलेंडर पर एक साध्वी अम्मा का चित्र था, बहुत ही प्यारी। तो मैंने कहा अम्मा, यह अम्मा बड़ी स्वीट है, कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अम्मा यही है, चलो मिल लेते हैं, आई रियली लाइक हर, शी इज सो स्वीट। तो हम गए मिलने के लिए, तो सत्संग चल रहा था, हम पीछे जाके बैठ लिए। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज यहाँ आगे आइए। उन्होंने अम्मा मैं दर्शन के लिए आया हूँ, यहाँ ठीक है। बोले नहीं आप आगे आइए। और उन्होंने कह दिया सबको, चलो अभी सत्संग खत्म हो गया, अभी हम महाराज जी के साथ शास्त्रार्थ करेंगे। तो हमने कहा कि अम्मा हम तो अज्ञान शिरोमणि है, हमको कुछ भी नहीं आता, हम तो पापी पेट के लिए बोलते हैं, हमको शास्त्रों में एक भी ज्ञान नहीं। शास्त्रार्थ करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। शास्त्रार्थ में होना क्या है? हाउ यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। हमको ये नहीं करना है। जिसके द्वारा अपने मन की शांति नष्ट होती है उससे दूर चले जाओ। सबसे पवित्र स्थिति है अपने मन की शांति, उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। इसीलिए अंधे नैव नीयमाना यथांधा, ये हमारा जीवन ना रहे। ये ऐसे मूर्ख होने के कारण उनका विचार क्या है? न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। इनकी मूढ़ता का कारण क्या है? न सांपराया प्रतिभाति बालम,
वित्त मोहेन प्रमाद्यंतम मूढ़म, ये वित्त मोह के कारण पैसे में इतने फंसे हुए हैं, दुनिया की धन दौलत में इतने फंसे हैं कि मूढ़म, मूढ़ता को प्राप्त हो गए। मूढ़ किसको कहते हैं? जिसका विवेक नष्ट हो गया है उसको मूढ़ कहते हैं। जैसे बताया कि देखो आपको तो समझा दिया ये गलत है ना, तो नहीं करना चाहिए, आपने समझाया, हमने समझ लिया, लेकिन हम करेंगे यही, इसको कहते हैं मूढ़ता। तो वित्त मोहेन मूढ़म, ये वित्त मोह के कारण जो मूढ़ता को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए प्रमाद्यंतम, वो प्रमाद में फंसे हुए हैं। ध्यान से सुनना, प्रमाद किसको कहते हैं? सनद सुजातीय में आता है प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमी, प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद किसको? प्रमाद माने उसी गलती को 1000 बार रिपीट करना एफिशिएंटली, उसको कहते हैं प्रमाद। माने गलती करते करते हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो गलती को कभी गलत करते ही नहीं, परफेक्टली करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती कौन सी है? यही गलती है कि हमने अपने आप को देह मान लिया है और पूरा जीवन मैं देह हूं, इसी भावना से जी रहे हैं। यही बिल्कुल अभ्यास चल रहा है। इसीलिए हमने आपको उस दिन बताया था, असली आध्यात्मिक साधना ये है देहात्म भाव की निवृत्ति होवे। जब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होगी, आप कुछ भी करो। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। कुछ भी करो, आप दान करो, धर्म करो, मंदिरों में जाओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन जब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कि ये संसार बना रहेगा। और ध्यान से सुनना, संसार का अर्थ केवल मृत्यु लोग नहीं, संसार का अर्थ है भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो 14 भुवनानी है, ये सभी के सभी संसार में ही आते हैं। देखो महाराज, दिव्य लोक में वहां गए और फिर वापस आ गए, जहां जाना आना लगा हुआ है वो संसार है। इसीलिए कहते हैं प्रमाद्यंतम, ये प्रमाद के कारण इसी में फंसे हैं कि जिंदगी केवल पैसे ही कमाने में लगाई है। और इसीलिए न अयम लोकः, केवल यही दुनिया है, इसके आगे कुछ नहीं है, पर नास्ति, इसके बाद कुछ है ही नहीं है, इति माने इस प्रकार की इनकी मान्यता है। और ऐसे लोग पुनः पुनर्वशम आपद्यते में, फिर वे हमेशा मेरे वश में आते हैं, माने जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। और थोड़ा विचार करो तो आप विचार के द्वारा ही जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हो। देखो, जन्म किसको कहते हैं? किसी भी परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य होने के बाद जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसको कहते हैं जन्म। दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी पैदा हो गए तो दुखी का जन्म हो गया। सुख आया, सुख के साथ तादात्म्य किया, सुखी पैदा हुआ, सुखी का जन्म हुआ। एक लड़की है, उसके साथ तादात्म्य किया, पति बन गए, पति का जन्म हुआ। देखो, जितना सूक्ष्मता से विचार करो तो पता चलेगा, परिच्छिन्न वस्तु के साथ तादात्म्य को जन्म कहते हैं। और ये परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य छोड़ दिया तो जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहां होगा। देखो, ये छोड़ना दो प्रकार से होता है, एक अज्ञान से, दूसरा ज्ञान से। इस पर चिंतन करना है। जितना हमारा चिंतन ठीक रहेगा उतना आप देखेंगे ये जन्म मरण का चक्कर हमको कभी स्पर्श नहीं कर सकता। केवल ये चिंतन के द्वारा होता है, बाकी कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि दुख का मूल कारण अविचार है। अविचार का तात्पर्य विचार का अभाव नहीं,
अपूर्ण विचार है। अपूर्ण विचार कैसा है? हमने अपने को देह माना है, मान लो। अब चिंतन करो इस पर, क्या देह हमने पैदा किया है? नहीं। क्या देह हमारी बात मानता है? नहीं। फिर भी हम देह है। कौन से लॉजिक में ये बैठता है? विचार करें। तो फिर करें क्या? इतना ही करना है, हमको देह के माध्यम से प्रकट होना है, देहात्म भाव से नहीं जीना। इसलिए कहते हैं अयम लोकाः न पर इति मानि, उनके लिए केवल यही जो दुनिया दिखती है ना आंखों से, यही सत्य है, इसके परे कुछ नहीं है। देखो, दो विषय है, एक है दुनिया का जिसको विज्ञान कहते हैं, दूसरा है परमात्मा का, अध्यात्म का, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान योगो नाम, जो 7वां अध्याय भगवद गीता का, वो यही अध्याय है। जगत के बारे में जितना भी अनुसंधान करो वो विज्ञान का क्षेत्र है। अपने स्वरूप में लीन होने के लिए जो भी साधना करो वो ज्ञान का विषय है। इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान ने पहले ज्ञान बताया। ज्ञान बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से परे माने मेरा कोई कारण नहीं, मेरे से किंचित माने कार्य, इफेक्ट, मेरा कोई कार्य नहीं, अन्यत मेरे से अन्य माने द्वैत कुछ है ही नहीं, केवल एकमात्र एकमेवा द्वितीय तत्व मात्र है। तो ये दुनिया क्या है? मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यह संपूर्ण जगत वैसा ही है जैसे सुवर्ण के धागे में सुवर्ण के मणियों को बनाने के बाद एक भ्रांति निर्माण होती है कि यह मणि की माला है, लेकिन आधार का जो धागा है वो भी सुवर्ण है और अध्यारोपित मणि है वो भी सुवर्ण है। तो एक ही सुवर्ण को आधार और आधेय इस रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये सत्य है, इसको पकड़ो, ये है ज्ञान। फिर उसी अध्याय में आगे बताते हैं कि विज्ञान क्या है। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नुषु पुण्यो गन्ध पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषौ। तो जो भी ये विभूतियाँ है दुनिया की, वो मेरी ही विभूतियाँ है। तो भगवान की विभूति को पहचानने के पश्चात ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से जितना हमारा चिंतन सूक्ष्मता से चलेगा, तब पता चलेगा कि हमारा जीवन केवल जो इंद्रिय के मन के माध्यम से ग्रहण होता है उतना मात्र नहीं है। माया इसी को कहते हैं। माया माने नापा तुला हुआ ज्ञान। उदाहरण ले लो, जैसे आंखों से हम एक spectrum of light waves can be seen with pure, starting from the violet up to the R, the red. यही एक लाइट वेव्स की स्पेक्ट्रम जो है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके परे जो लाइट वेव्स है, एक्सरे, बीटा रेज, गामा रेज, अल्फा, वो रेज हमको आंखों से नहीं दिखते। आंखों से नहीं दिखती, इसीलिए क्या वो नहीं है? तो हमको जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अपनी इंद्रियों की कमियों के कारण अपूर्ण ज्ञान होता है। ज्ञान जरूर होता है लेकिन अपूर्ण होता है। लेकिन इस अपूर्ण ज्ञान को ही हम पूर्ण समझ लेते हैं और उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, आपने भगवान को देखा है? माने जो वस्तु आंखों से देखी जाती है वही सत्य है, जो आंखों से नहीं देखी जाती है वो झूठ है। यही है माया, यही है संसार। इसीलिए न पर इति मानि, वो अपने इंद्रियों के परे भी कुछ है, मन के परे भी कुछ है, इसको स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि प्रमाद में फंसे हुए हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, प्रमादम कुर्वन्तम पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्तम रसम। केवल अपने संसार में इतने आसक्त हो गए हैं और वित्त मोहेन, वित्त निमित्तेन, अविवेकेन,
और पैसे में ऐसे फंसे हैं कि उनको इसके परे कोई दुनिया है दिखती ही नहीं। हम आपको आपके दुख के निवारण का एक सुंदर उपाय बताते हैं, ट्राई करके देखो। कोई भी आपका दुख हो उसका निवारण होगा। जादू टोना नहीं, टच मेथड नहीं। एक हमारे अम्मा है कहीं तो भी, बड़ा अच्छा घर है, खानदानी अमीर है, और उनके घर में शांति नाम की वस्तु नहीं। एक एक क्षण अशांति से भरा हुआ है। वो जो बहू है उनके घर की हमसे बड़ी क्लोज है। एक दिन आके मेरे पास बैठी और मुझे कहने लग गई, स्वामी जी आपको तो सब पता है हमारे घर का, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान दुखी हूं। हमने कहा अम्मा मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। अलाउड है तो मैं बोलूँगा। बोले ठीक है। हमने कहा चलो मेरे साथ, चल पड़ी। वो कार ड्राइव कर रही थी, मैंने कार छोड़ो, हम लोग किसी दूसरे कार से जाएंगे पैसेंजर बन के। हम उनको ले गए एक मेडिकल कैंप में और उनको कहा मेडिकल कैंप वालों को, देखो ये मेरी अम्मा है, इसको जो काम करवाना है करवाओ। उसको कहा जो काम देगी वो करो। अब वो अच्छे घर की पढ़ी लिखी तो तुरंत पता चल ही जाता है, तो उन्होंने उसको कुछ लिखने बिखने का कुछ काम दे दिया और फिर वो पेशेंटों की नाम क्या है, क्या बीमारी है, कहाँ भेजना है, उधर जाओ, वो काम करने लग गई। उसको 4-6 भाषाएं आती है, तो हर एक भाषा से बात करके काम कर रही थी। और जब वो रोज़ सुनती थी वहाँ हर कैंप में, किसको पेट का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को ल्यूकोडर्मा हो गया है, किसी को कैंसर है, किसी का ये है, हर एक का लिख रही थी और सबको कर रही थी। ऐसा उसने 2, 4, 6 बार किया, तब उसको पता चला। मुझे फिर आके कहते स्वामी जी थैंक यू वेरी मच, मुझे एक भी कंप्लेन नहीं है। क्या हो गया और नहीं? तो स्वामी जी मैंने देखा इस दुनिया में कितना दुख है, संतो अन्य के दुख के निवारण में जो लगा है उसका अपना दुख गायब हो जाता है। बहुत सहज साधना है ये, लेकिन हम लोग 24 घंटे अपने अरे यहाँ अरे मारो गोली। दिल्ली की बात है, एक पंजाबी अम्मा, उनके यहाँ हम गए। जाने के बाद गलती हमारी थी। हमने उनको पूछा अम्मा कैसी हो, ये मेरी गलती थी, उनकी नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ मेरे यहाँ आ गए, उन तुझे इतने बैठो। हम बैठे और शुरू कर दिया। आज सुबह ही मैं जब बिस्तर से उठ रही थी, अरे ताजा दर्द है, अब भी उठ रही थी तो पैर में ऐसी मोच आ गई और फिर उसके बाद मेरे घुटना दुखने लग गया और इतनी उसमें वो तादाद में हो गया कि उसका सुनते सुनते मेरा भी घुटना दुखने लग गया। अपने दुख के बारे में कभी किसी के सामने मत मुंह खोलना। किसी को भी दुख देने की आवश्यकता नहीं। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। इफ यू हैव टू शेयर हैप्पीनेस। देखो अन्यथा इसी में लगे रहते हैं, मेरा ये हुआ, मेरे वो हुआ। दुनिया को देखो कितना कष्ट है इस दुनिया में। इसीलिए साधु संत अपने दुख का कभी कहीं भी वर्णन नहीं करते, बोलते नहीं। तभी जाकर के हम इससे तादाद में से निकल जाएंगे। किसी भी चीज से तादाद में करो ना, उसमें आदमी फंस जाता है। और मैं ये सब जानता था, फिर भी हे नचिकेत तुम मेरे से श्रेष्ठ हो। कैसे? जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न यद्ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि अनित्यै द्रव्यैहि प्राप्तवानस्मि नित्यं। हे नचिकेत मैं ये सब जानता हूँ, ये धन दौलत और ये पावर, ये शक्ति, ये सब का सब जो है
ये साधना करके मैंने प्राप्त किया है, यमराज कहते हैं। और ये मैं जानता हूं कि अध्रुवैहि प्राप्यते न ध्रुवम, जो परिच्छिन्नता के साधना से प्राप्त होता है वो परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। देखो परिच्छिन्नता कहाँ है? कर्म, कितना भी आप अच्छा बुरा कर्म करो, जिसमें परिच्छिन्नता प्रारंभ अंत है, उससे अनंत की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। ये मैं सब जानता था, फिर भी मैंने मेरे द्वारा यह नचिकेत अग्नि का चयन किया गया, और मैंने इस नचिकेत अग्नि का चयन करने के बाद फिर मुझे ये यमराज की पोस्ट ऑफर करी गई, और फिर मैं यमराज बन गया। और फिर अब देखता हूं मुझे कौन हटाता है, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं। एक बार अपने प्राइम मिनिस्टर महाराज डेंटिस्ट के पास गए। जाने के बाद बैठे कुर्सी पर, डेंटिस्ट कहता है अब तो मुंह खोलो। देखो मुंह खोलते ही नहीं, यहाँ तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, उसके सिवा काम नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट थोड़ी है। नारायण। तो ततो मया नचिकेतोश्चित अग्नि, तो मैंने यह नचिकेत अग्नि का चयन करके यह प्राप्तवान अस्मि नित्यम, ये सापेक्षता के दृष्टि से यम का जो पद है बड़ा श्रेष्ठ है, ये मैंने प्राप्त किया। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोर अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोम उरुगाय मादुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोत्यस्राक्षी। लेकिन हे नचिकेत, तुमने बुद्धिमान होकर के इस संपूर्ण जगत की जो प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, यज्ञ फल का जो अनंतत्व है, अभय की जो मर्यादा है, तुल्य है, विस्तीर्ण गति है, इस सब को जानते हुए भी सबका तुमने त्याग कर दिया। तुम्हारा त्याग सर्वश्रेष्ठ है। देखो सन्यासियों को जब रिसीव करते हैं ना, तो उस समय एक मंत्र का पाठ होता है। ये मंत्र आता है ईशावास्य, ये आता है कैवल्य उपनिषद में और मुंडकोपनिषद में। वहाँ कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु। कर्म, ना कर्म के द्वारा, ना प्रजा के द्वारा, ना धन के द्वारा, बल्कि त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र तो कहेंगे त्यागेनैके अमृतत्वमानशु, उसके बाद हाँ जी एक आश्रम बना रहे, डोनेशन शुरू हो जाए, त्यागेनैके। देखो महाराज, ये सिद्धांत ध्यान में रखना, इस जगत में हम ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ अपने साथ जाना है। आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे आप, एक अलेक्जेंडर की जीवन की घटना है। अलेक्जेंडर जब उसको पता चला कि उसकी माँ बीमार है, तो वो वापस जाने लगा ग्रीक। जब जाने लगा तो बीच में बीमार हो गया, तो उसको पता चला कि अब मरना है। तो उसने अपने सभी कमांडरों को बताया, अब मैं मरने वाला हूँ, कोई रोक नहीं सकता, तो मेरी 3-4 इच्छाओं को पूरा करना। पहली इच्छा, मेरी कॉफिन को डॉक्टर लोग जो मेरी ट्रीटमेंट करते थे वो उठा के ले चले। दूसरी बात, जिस रास्ते से मुझे उठा के ले जाएंगे, उस रास्ते पर जितनी हमने धन दौलत कमाई है वो बिखेर देना, उसके ऊपर से मेरी कॉफिन चली जाए। तीसरी बात, मेरे हाथ कॉफिन के अंदर में मत रखना, बाहर रखना बोले। ये बात करके मुझे वहां दफना देना। तो उन्होंने कहा कि सर वैसा ही होगा, लेकिन आपकी ये इच्छाएं बड़ी विचित्र है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, जिन डॉक्टरों ने कहा कि वो मुझे जिंदा रखेंगे, उन्हीं के कंधे पर मैं जाऊंगा। इस दुनिया में जो आया है उसको मरना है, ये मुझे समझ में आ गया। और दूसरी बात, जितनी मैंने धन दौलत कमाई थी वो मुझे यहीं छोड़ के जाना है, कहीं मेरे साथ नहीं आती।
और तीसरी बात, जैसे मैं खाली हाथ आया था वैसे खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे साथ कुछ नहीं ले जा सकता। देखो महाराज, ये बात हमने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन क्लिक नहीं होती। क्लिक होने का सवाल है। क्लिक क्यों नहीं होती? क्योंकि वित्त मोहे न ऊढ़म, ऐसे फंसे हुए हैं कि मानो यही हमेशा के लिए रहने वाला है। इसीलिए तुमने ये सब कुछ बड़े आसानी से त्याग दिया। तो धृत्याधीरो नचिकेतो त्यस्राक्षी, तुम अत्यंत धैर्यपूर्वक हो और इस सब का तुमने त्याग कर दिया। अब यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान की बात कहते हैं। तुमने जो पूछा है ना, अब उस ज्ञान के बारे में बताता हूँ। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरोष हर्ष शोकौ जहाति। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम देवम, जिस आत्मा के बारे में, जिस परमात्मा के बारे में, देव के बारे में तुम पूछ रहे हो, वह दुर्दर्शम, ये देखने के लिए बहुत ही कठिन है, इतनी आसानी नहीं है। फिर गूढ़म अनुप्रविष्टम, इसका कारण क्या है? यह अत्यंत गूढ़ स्थान में प्रवेश कर चुका है। कौन सा गूढ़ स्थान है? पुराणों में कथा आती है। एक जगह कथा आई कि एक राक्षस ने या दैत्य ने बड़ी तपस्या करी भगवान से और वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया? कि ये जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। और भगवान ने कहा तथास्तु। अब उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसी भगवान पर, उसी देवता पर वो ट्राई करना चाहता था। तो वो देवता भागा भागा, अब ये मुझे राह करके रखेगा, भस्म करके रखेगा। तो दूसरे देवता ने पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो? अरे यार, मैंने उसको दिया, वो मुझे मारने में तुला है, क्या करे? बोले भागो मत, फिर ऐसे जगह छुप जाओ कि जो तुमको देख ही नहीं सके। बोले कहाँ छुपूं, वो तो मेरे पीछे ही पड़ा है। बोले उसके हृदय में जाके छुप जाओ। और वो देवता उसी राक्षस के हृदय में चले गए। उसके बाद वो बाहर ढूंढ रहा है, अंदर कोई ढूंढता ही नहीं। इसीलिए गूढ़म अनुप्रविष्टम। देखो महाराज, गुहाहितम, गुहाहितम माने अपने ही हृदय में परमात्मा उपलब्ध है। गुहा का तात्पर्य, गुहा माने कोई बंगाली नहीं, बंगालियों के सरनेम होते गुहा, गुहा जी के घर में नहीं, ऐसा नहीं। गुहा माने पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। इन सब का जो अधिष्ठान है वह परमात्मा तत्व। गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम, अत्यंत पुराना माने जो कभी पुराना होता ही नहीं। पुरा अपि नवा इति पुराणम। अध्यात्म योगाधिगमेन, और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं अध्यात्म योग अधिगमेन। अध्यात्म योग यही है, अपने आप को पहचानो। कस्त्वम कोहम कुतम आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। इसका चिंतन करें कि हम कौन हैं। माँ बाप केवल देह देते हैं। देही जो है वो माँ बाप का निर्माण किया हुआ नहीं है। हम यदि देही है, देह में निवास करने वाले हैं, तो हम है कौन? देखो, घर यदि सीमेंट का बना हुआ है, या घर यदि घास का बना हुआ है, या घर यदि मिट्टी का बना हुआ है, तो उस घर में रहने वाला जो टेनेंट है, क्या वो सीमेंट का बना है, क्या वो मिट्टी का बना है, या घास का बना है? इसी प्रकार से ये देह में रहने वाला देही, देह जो पंच महाभूतों से बना है, क्या ये देही, क्या ये भी पंच महाभूतों की कृति है? कौन है ये? इस पर चिंतन शुरू करो। देखो, अध्यात्म योग इसको कहते हैं। रिमेनिंग सेल्फ
ओरिएंटेड इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिमेनिंग सेल्फ सेंटर्ड इज संसार। देखो 24 घंटे मैं मेरा मेरा तेरा तेरा, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा, मत्वा माने इसका अनुभव करके, धीरः हर्ष शोकौ जहाति, और इस स्वरूप को पहचान लेने के बाद दोनों से हम परे चले जाते हैं। हर्ष शोकौ, मनुष्य दोनों के कारण अपने बुद्धि का संतुलन खो बैठता है और अपना सत्यानाश कर लेता है। शोक के कारण मनुष्य अपना सत्यानाश कर लेता है, ये पता है। कैसे? हर एक के जीवन में अच्छे बुरे समय आते हैं। अब अच्छा बुरा समय आने के बाद अपने कारण सबको परेशान करना, ये समझदारी नहीं है। देखो हर एक के जीवन में कोई ना, जैसे बुढ़ापे में क्रिकेट की मैच में दोनों भी बैट्समैन साइमल्टेनियसली आउट नहीं होते, एक आउट होता है। तो कभी पति कभी पत्नी, लेकिन उसको लेकर के पूरा जीवन उसी में लगा देना कि मानो हमने अपने जीवन में और कुछ है ही नहीं, और जीवन उसके बाद हमेशा दुखी दुखी रहना, पूरे घर के वातावरण को एकदम स्मशानमय बना देना, ये साधक का जीवन नहीं है। हाँ, अपने जीवन में कष्ट है, नो डाउट अबाउट इट, राइज अबाउट इट, शोकौ जहाति। दूसरी बात हर्ष, हर्ष माने खुशी। आदमी खुशी के कारण भी अपने मन का संतुलन खो बैठता है, और खुशी के कारण जब संतुलन खत्म हो जाता है तब आदमी अपना सत्यानाश कर लेता है। इसीलिए संतो, दोनों बातें, अति हर्ष और अति दुख, यही संसार है, यही से अपने आप को बचाना है। अति हर्ष की बात पता नहीं मैंने आपको बताई थी क्या? एक सज्जन गए थे अपने मित्र के पास। उस मित्र ने कहा, यार मैं बड़ा परेशान हूँ। बड़े क्या परेशानी है? मेरे पत्नी का लॉटरी का टिकट लग गया है 10 करोड़ का, अब पता नहीं उसको कैसे बताऊँ। उसको बताऊँगा तो वो पागल हो जाएगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बताऊँगा। गया, भाभी भाभी क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, आ जाओ। आ जाओ क्या? कुछ पकोड़े चाय पानी पिलाओ। हाँ जी बैठो, चाय पकोड़े पिला रहे हैं। फिर कहा, यदि समझो भाभी आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो? बोले क्यों मजाक कर रहे हैं भैया, मुझे कहाँ लगेगी? वो कल्पना तो करो, समझो तुमको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो? बोले मैं तुमको 5 करोड़ दे दूंगी। और जैसा उसने कहा मैं 5 करोड़ दे दूंगी, इसको हार्ट अटैक आ गई, ये मर गया। हर्ष शोकौ जहाति। मनुष्य के जीवन में शोक जितना संतुलन बिगाड़ देता है, उतना ही हर्ष भी संतुलन बिगाड़ देता है। इसीलिए जब आप बहुत खुश होते हो ना, तब कभी किसी को वचन मत देना। ये गलती करी थी दशरथ जी ने। जब खुश हो गए थे तो कैकेयी को वचन दे दिया। देखो, इसीलिए भगवान कृष्ण के भगत बनो, वचन दे दो और तोड़ डालो। अपने सभी के सभी जितने भी यादव है ना, ये सभी के सभी यादव ये वचन देते हैं, तोड़ते हैं, इसमें उनका दोष नहीं, उनके जीन्स में वैसा है। क्योंकि जितने भी यादव है ये सभी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। देखो, भगवान कृष्ण को मालूम था कि उनके बच्चे बाद में दुनिया को परेशान करेंगे, इसीलिए आपस में लड़वा करके सबको मरवाने का उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन वहाँ भी वो फेल हो गए, कुछ बचे ही रहे और अभी भी परेशान कर रहे हैं। तो ये सब भगवान कृष्ण की लीला चल रही महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।